अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मैं आपकी डाइटिशियन लाइका से वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। तो जनाब, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, वो लोग जो हेयर इशू से गुजर रहे हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है आजकल। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें आप फॉलो अप करेंगे, या ऐसी कौन सा लाइफस्टाइल है जिसे आप जो है ना मेंटेन करके आप इस इशू से जो है ना छुटकारा पा सकते हैं। पहले हम कुछ रीज़न्स को डिस्कस कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको हेयर लॉस मेनली हो रहा होता है। सबसे पहले उसमें रीज़न क्या आ रही होती है कि आप किसी क्रैश डाइट पे होते हो, आप किसी क्रैश डाइट को फॉलो कर रहे होते हो, या फिर आप लोगों के कोई जेनेटिक्स में कोई जो है ना आप लोगों को हेयर फॉल का इशू होता है, आपकी कोई इश्यूज़ हो रहे होते हैं जो जेनेटिकली चल रहे होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी ये जो है ना हेयर फॉल काफ़ी दफ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, या तो फिर आप लोगों का लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता, आप लोग खुराक ही ठीक नहीं ले रहे होते। अच्छा जी, अब सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है ताकि आप इन इश्यूज से जो है ना छुटकारा पा सकें। हेल्दी चीज़ें खाएंगे तो आपके बाल भी अच्छे होंगे। हेल्दी चीज़ें खाने से आपके बाल हेल्दी भी होते हैं और फ्रिज फ्री भी होते हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप अच्छी तरह फॉलो अप करेंगे, डाइट को फॉलो अप करेंगे, तब ही आपके जो है ना बाल अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपको अच्छे सप्लीमेंट्स भी चाहिए। सप्लीमेंट्स ताकि आप अपनी रूटीन में ऐड करें तो फिर आपके बाल और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। सप्लीमेंट्स भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, और साथ ही साथ आपको क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या क्या चीज़ें फॉलो अप करनी है, वो सब चीज़ें भी मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वो लड़कियां जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर यूज़ करती हैं, स्ट्रेटनर या फिर जो है ना आप लोग डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं अपने बालों पे, काइंडली आज से ही जो है ना आप लोग इसे बंद कर दें यूज़ करना। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल हेल्दी हों तो आपको अच्छी डाइट लेनी है, आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। किसी टाइप की मशीन, प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें आपने अपने बालों को नहीं लगाने। शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं, वो आप यूज़ करें। बाकी ये कंडीशनर या डिफरेंट तरह की, इस तरह की जैसे मार्केट में प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, काइंडली उन्हें कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप लोगों ने अवॉइड करना है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको जो डाइट लेनी है, डाइट के अंदर आप लोगों ने अपना प्रोटीन भी लेना है। उसके अंदर आपको आपके एसेंशियल वाइटामिन भी होने चाहिए, आपके एसेंशियल मिनरल्स भी होने चाहिए एक हेल्दी डाइट को मेंटेन करने के लिए, जो कि आपके बालों के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको स्ट्रेस वाली कंडीशन से जो है ना स्ट्रेस को मैनेज करने की जो है ना आप लोगों को कोशिश करनी है। अगर आप को ये लगता है कि आपका इन्वायरमेंट इस तरह का है कि जिससे आप बहुत ज़्यादा हर टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, तो उस चीज़ से निकलना भी आपका काम है। ठीक है, उससे आप खुद निकल सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप खुश रहा करें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज हों, फिज़िकल एक्टिविटी इस तरह की करें जिससे आपका स्ट्रेस मैनेज हो, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है मैनेज करना। स्ट्रेस अगर ज़्यादा होगा, जितनी टेंशन लेंगे, आपका हेयर फॉल भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, इसे आप लोगों ने प्रायोरिटी पे लाजमी रखना है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये काफ़ी दफ़ा कुछ लोगों के जेनेटिक्स में कुछ ऐसे होता है इश्यूज़, कुछ लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से उनका जो है ना हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। हो सकता है आप लोगों को ब्लड डेफिशिएंसी हो, लेकिन आप लोगों को इस चीज़ का, काफ़ी लोगों को तो इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि हम लोगों को आयरन डेफिशिएंसी या ब्लड डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, उसकी वजह से उन लोगों को बेचारों को हेयर लॉस हो रहा होता है। अब इस चीज़ को भी आप लोगों ने देखना है, मद्देनज़र रखना है। और हाँ, हम उसे मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। हम एक हेल्दी डाइट को अगर अपनी जो है ना लाइफस्टाइल में रखेंगे तो हम उसे भी मैनेज कर सकते हैं। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रही हूँ। कुछ लोग ना हेयर स्प्रेज यूज़ कर रहे होते हैं, हेयर लोशंस जो है ना यूज़ कर रहे होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि हमें बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, तो वो जो है ना टेंशन की वजह से जो है ना फिर उनके पास यही होता है कि हम ये हेयर स्प्रेज यूज़ कर लें या कुछ भी इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लें कि जिससे हमारा हेयर लॉस जो है ना स्टॉप हो जाए। तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि जितनी भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जितनी भी मार्केट में प्रोडक्ट्स होती हैं, बेशक वो शैम्पू ही है ना, उसके अंदर भी केमिकल्स होते हैं। ठीक है, अब हेयर स्प्रेस के अंदर माइनॉक्सिडिन जो है ना, उसकी रेंज ऑलमोस्ट 2% से 5% जो है ना उसकी कंसनट्रेशन आ रही होती है, जो कि आप लोगों के लिए आपके बालों के लिए इतना अच्छा नहीं है। वो वक्ती तौर पे आपको हेयर ग्रोथ देगा, लेकिन वो आपके बालों को हेल्दी नहीं बनाएगा। तो ये चीज़ सिर्फ आप लोग गेन कर सकते हैं सिर्फ अपनी एक अच्छी डाइट के साथ।
ठीक है। अब काफ़ी लोग ना क्या कर रहे होते हैं कि जब उन्हें पता होता है इस चीज़ का कि हमें बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, वो क्या करते हैं कि जल्दी में ना सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेते हैं, बायोटिन के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, जिंक के भी सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, लेकिन उन्हें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहे होते हैं। अब जब आपको इस चीज़ का ही नहीं पता कि हमारे हेयर लॉस की वजह ही क्या है, आपको जब तक हेयर लॉस की वजह नहीं पता, आपको ये कोई फ़ायदा नहीं है। आप जिंक भी ले लें, बेशक बायोटिन भी ले लें, फिर उसकी रेंजेस को जितना मर्ज़ी बढ़ा लें, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको अपने मेन इशू का नहीं पता। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपको हेयर लॉस किस वजह से हो रहा है। आया वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, आपको किसी जेनेटिक इशू की वजह से हो रहा है, या आपको किसी डिज़ीज़ की वजह से हो रहा है। फिर हम जो है ना उसकी सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। अच्छा जी, अब हम अपनी डाइट की तरफ आते हैं कि आपको अब डाइट के अंदर क्या चीज़ें ऐसी लेनी है कि जिससे आपके बाल अच्छे हो सकते हैं मज़ीद। सबसे पहली बात कि आपको अंडा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन तो लाजमी रखना है। तो घर में तो अंडा सबके घर ही अवेलेबल होता है, ठीक है, और इजी भी है। आप क्या करें कि अंडा जो है ना, एक सुबह बेशक आप उबला जो है ना अंडा वो खा लें, साथ अगर किसी को उबला हुआ अंडा नहीं पसंद वो उसे फ्राई करके खा ले, लेकिन अंडा लाजमी आप लोगों ने अपनी डाइट के अंदर रखना है। आप सुबह नहीं खा सकते, आप दोपहर में खा लें, दोपहर में नहीं खा सकते आप शाम के टाइम खा लें, लेकिन उसे आपने रखना ज़रूर है अपनी डाइट में। अब अच्छा, काफ़ी लोग मैंने देखा है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा ही लड़कियों को ये चीज़ करते हुए देखा है कि वो उन्हें ये होता है कि हम खाएं ना। काफ़ी लड़कियों ना खाने से भाग रही होती है कि हमें अंडा ना खाना पड़े, हम बालों के ऊपर लगा लें। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जब आप जो चीज़ आप खा रहे हैं ना, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी, बजाय ये कि जो चीज़ आप बालों पे लगा रहे हैं अपने, वो आपको कभी भी वो बेनिफिट नहीं दे सकती कि जो आप खाएंगे वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। अच्छा जी, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है कोलेजन। कोलेजन जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे ये आपके बालों को स्ट्रेंथन बनाता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। बहुत ज़्यादा साशे भी मिल जाते हैं कोलेजन के, डिफरेंट तरह के पाउडर्स, कोलेजन पाउडर्स मिल जाते हैं, वो आप अपनी डाइट के अंदर वो भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं हेल्दी बालों के लिए। एक और चीज़ साथ ही साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि बायोटिन तो जैसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके बालों के लिए, आपके बालों की ग्रोथ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, और वैसे भी ओवरऑल हेल्थ के लिए अगर देखा जाए तो बायोटिन ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बायोटिन के सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं, आप बायोटिन के सप्लीमेंट्स भी अपनी डेली जो है ना रूटीन के अंदर या डेली लाइफस्टाइल के अंदर आप ऐड करें लाजमी। लेकिन इसके यूज़ करने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आया आपको हेयर लॉस किस वजह से हो रहा है। फिर आप जो है ना इन सप्लीमेंट्स की तरफ जाएँ। आप बायोटिन के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जिंक के भी सप्लीमेंट ले सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल अगर आपको वो हेयर लॉस किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से नहीं हो रहा, या फिर आपको जेनेटिकली कोई इशू नहीं है, ठीक है, फिर आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़, काफ़ी ज़्यादा ना पाकिस्तान में मोस्टली लोगों को जो है ना आयरन डेफिशिएंसी होती है, और अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को खुद को नहीं पता होता कि हमें आयरन डेफिशिएंसी है। फिर जब उन्हें सीवियर हेयर लॉस होता है, फिर वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे होते हैं और परेशान होते हैं कि अब हम जो है ना इसके लिए क्या करें। तो सिंपली आपको अपना लाइफस्टाइल बेटर करना है, आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करें। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर प्रोटीन को अच्छा लें, प्रोटीन अच्छा होगा तो आप लोगों के बाल भी अच्छे होंगे। साथ ही साथ आप ऐसे सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। अगर कुछ लोग होते हैं जिनकी रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी होती है और वो अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर पा रहे, या फिर डाइट को मेंटेन नहीं कर पा रहे, फिर वो सप्लीमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। वो बायोटिन का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जिंक का भी सप्लीमेंट ले सकते हैं, या फिर आप लोग ऐसा सप्लीमेंट लें जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, या फिर बायोटिन, फॉलिक एसिड, ये सब जो है ना आप लोगों के विटामिन एक उस सप्लीमेंट के अंदर होने चाहिए, जो कि आपके बालों के लिए नेसेसरी है। एक और चीज़ जो है आप लोगों ने करनी है कि आप लोगों ने पानी का जो है ना कंजप्शन वो अच्छी रखनी है। अपनी डेली रूटीन के अंदर आप लोगों ने पानी ज़्यादा पीना है। पानी भी आप लोगों के लिए आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों को जो है ना आप लोगों ने लाजमी फॉलो करना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अब से जो है ना अपना लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे और जो मैंने आपको सप्लीमेंट्स बताए वो सप्लीमेंट्स लाजमी अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। साथ ही साथ डाइट को भी जो है ना वो डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें अगर आपको हेल्दी बाल चाहिए। अगर आप डाइट को सही तरह से नहीं फॉलो अप करेंगे, आप लाइफस्टाइल को अपने मॉडिफाई नहीं करेंगे, तब तक जो है ना आपके बाल ठीक नहीं होंगे और आपको हेयर फॉल होगा ही होगा। ठीक है, तो आज स्ट्रेस जो है उसको भी मैनेज करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और इसी के साथ जो है इजाज़त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।